Hare Krishna, good evening, welcome all of you all for our Saturday evening Bhagavatam class. So, we are in the midst of the 12th chapter of Canto 1. We completed verse number 30. So, 1.12.30 we have already completed, but we will take a fast recap of what we studied and we will go further ahead. So, this verse is very important. Sayesh loka vikhyate parikshita iti yat prabhu purvam drishna anudhyayana parikshita nareshu iyaha. So, does anyone remember what we had discussed on this shloka? It's quite been a long time. I can understand. Your appreciation is very high. Yes, Prabhu. Parikshit Maharaj was looking for the Lord. He had seen the Lord in the womb itself. Therefore, he was always looking for the Lord in each and every one. Yes. And he couldn't find. That's why वो परीक्षा कर रहे थे. That is why his name is Parikshit. Because सएव जीवलोकस्य विख्यात परीक्षित इति यत. In this धरती पे परीक्षित महाराज का नाम, उनका असली नाम परीक्षित नहीं था. What was his original name? हाँ हाँ वी करेक्ट. आगे किसी को मालूम है? विष्णुरथ. विष्णुरथ was his actual name. उनका असली नाम विष्णुरथ था. मगर परीक्षा सब जगह एक ही परीक्षा कर रहे थे. माँ के गर्भ में भगवान का दर्शन करने के बाद वो व्यक्ति जब बाहर आया इस धरती पे, उसका एक ही काम था, कहीं तू वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, ये करके ढूंढ रहे हैं वो कि भाई कौन है वो व्यक्ति जिसको मैंने गर्भ में देखा. सो ही इज द मोस्ट लकीएस्ट मैन बिकॉज जिसने गर्भ में भी भगवान को देखा और अंतिम समय में भी भगवान को देखा. इससे यू कांट फाइंड अ बेटर पर्सन देन हिम. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज mercy of God. First and foremost, to be happy or to be in that situation is only possible if there is mercy of God. भगवान की कृपा के बगैर ये संभव नहीं है. हम लोग भी गर्भ में, माँ के गर्भ में रहते हैं तब भगवान आते हैं, मगर उनमें और हम में अंतर क्या है? क्या होता है हमारा जब गर्भ में रहते हैं, जब माँ के पेट में जब गर्भ में रहते हैं, जब भगवान आते हैं और क्या दिखाते हैं हमको? पास्ट लाइफ्स. पिछले जन्म में हमने कितने पाप किए, और हम देखने के बाद क्या कसम खाते हैं कि भाई बाहर आके ये गलती वापस नहीं करेंगे, आपकी भक्ति करेंगे. और इस जो चकड़े हुए पोजीशन, द वूम इज लाइक अ क्राउच्ड पोजीशन एंड यू आर फेसिंग द फायर. माँ के पेट के जठर की अग्नि को हर किसी, हम सब गर्भ में थे, चिंता मत करो, सब लोग उस स्थिति से गुजरे. मगर तकलीफ हम में और परीक्षित महाराज में क्या है? बाहर आके वो भूले नहीं, हम बाहर आके भूल गए. भौतिक दुनिया का मजा लेने लगे, अपने आप को ही ग्रेट समझ रहे. हाँ, अरे वाह, दुनिया में मजा बहुत आ रहा है, मैं कुछ हूं, आई एम सम बिग पर्सनैलिटी एंड दुनिया मुझसे, मेरे नाम से ख्याता है, मेरा नाम है ना. लोग अक्सर पूछते हैं ना, तुमको पता है मैं कौन हूं? कौन? आप आत्मा. उसको जैसे कोई पूछेगा ना, बोलना आप आत्मा हो, मुझे पता है, मैं भी आत्मा हूं. बट पीपल हैव गॉट दैट मिसअंडरस्टैंडिंग दैट आई एम समथिंग ग्रेट. आई एम एन ऑफिसर, आई एम CA, आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम दिस, आई एम दैट. Whatever it is, in this material world, it is a big zero. All this education is पेट भरने काम आता है. ऑल दिस ज्ञान, जो भी आपका भौतिक ज्ञान है, वो सब यू कैन ओनली फिल योर बेली. बट व्हेन यू आर ट्रूली अंडरस्टैंडिंग गॉड, जब आपके अंदर वो ब्रह्म जिज्ञासा हो कि भगवान कौन है, हाउ कैन आई कनेक्ट विद गॉड, एंड मुझे उस भगवान तक पहुंचना कैसे है, जिस दिन ये जिज्ञासा आपके अंदर उठती है और उसके प्रति आप पढ़ाई करने लगते हो, प्लीज अंडरस्टैंड, उस दिन आप असली ज्ञानी बने. तब तक आप ज्ञानी नहीं बने. भौतिक ज्ञान, सर्टिफिकेट कुछ काम का नहीं. द मिनट यू डाई, योर आधार कार्ड इज इनवैलिड, योर पैन कार्ड इज इनवैलिड, योर सर्टिफिकेट्स, एवरीथिंग इज इनवैलिड. वापस जन्म लिया, वापस A for apple, B for ball से स्टार्ट करना है. डज योर पास्ट बर्थ education, does your past birth
property, money, does it carry forward? क्यों? I am not saying it is not required. It is required, but that is not all in all. सब कुछ वो नहीं है. तो इसके लिए जीवन में हमेशा बैलेंस होना चाहिए. परीक्षित महाराज was a perfect example of balanced life. He was a king. राजा मतलब राजा की रानियां होती, रानी नहीं होती, रानियां होती. तो भौतिक भोग, भौतिक सुख भी उन्होंने किया. राजसिक ठाटपाट, राजसिक भोजन सब किया, मगर परीक्षा करने नहीं भूले. परीक्षा करने नहीं बोले. परीक्षा मतलब भगवान की बारे में पूछना. दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. कितने लोग हम लोग हैं जो भगवान के बारे में हमेशा पूछते रहते हैं, या भगवान को जानने की जिज्ञासा करते हैं, या वी वांट रियली ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉड इन तत्वतः. Many people come and tell me, no, I had gone last week to one Ganpati function. Not last week, week before that, during the Ganpati time. Forced to go. I think I was bitten that time only. So, the mosquito bit me and I got chikungunya. But thanks to the place there, I had given a small katha of 10 minutes. It was mandatory, I had to go. गया 10 मिनट की कथा दी. 10 मिनट कथा देने के बाद वहां पे एक व्यक्ति, माता जी बैठी थी. आप लोगों को पता नहीं है गणेश जी को पानी में क्यों डुबाते हैं, मैं बताती हूँ. एंड उसने 5 मिनट कथा उसने दी. बट फ्रॉम दैट व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? शी हैड पुट अ मेंटल ब्लॉक दैट आई नो एवरीथिंग. अब जिस दिन यू पुट अ मेंटल ब्लॉक ऑफ मुझे सब चीज का ज्ञान है, मुझे पता है, you cannot gain knowledge. That too under a spiritual master, under a guru. एक गुरु के अधीन होते हुए आप ज्ञान तभी ले सकते हो. अर्जुन ने क्या कहा कृष्ण से? शिष्यस्य हम साधिमां त्वाम प्रपन्नम. Surrender. So the entire Bhagavad Gita and Bhagavatam is teaching you to surrender. So if one doesn't know how to surrender, कैसे भगवान के शरणागत हो? अगर ये कला सीखनी है, शरणागत होने की कला है, वो कला जिस दिन सीख गए आप, भगवत धाम आपके लिए मुश्किल नहीं. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड डेस्टिनी. प्लीज रीड द नेक्स्ट वर्स. As the moon in its waxing fortnight develops day after day, so the royal prince Parikshit very soon developed luxuriantly under the care and full facilities of his guardian grandfathers. पिताजी तो रहे नहीं, अभिमन्यु तो रहा नहीं, युद्ध में मारा गया, महाभारत युद्ध में. अब उसके कौन थे? सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स. युधिष्ठिर महाराज, ये वो सब ग्रैंड पेरेंट्स हुए. अर्जुन सब ग्रैंड पेरेंट्स हुए. तो पांडवों के आश्रय में या उनके संरक्षण में वो बड़े हुए. और कैसे? लग्जूरियंटली, एकदम बड़े ठाटपट. ऐसे नहीं कि एक टाइम खाया एक टाइम उपवास किया, ऐसा नहीं, एकदम ठाटपट से. प्लीज कंटिन्यू नेक्स्ट वर्स. Just at this time, King Yudhishthira was considering performing a horse sacrifice to get freed from sins incurred from fighting with kinsmen. But he became anxious to get some wealth, for there were no surplus funds outside of fines and tax collections. Yes. Go for the next one. Understanding the hearty wishes of the king, his brothers, as advised by the infallible Lord Krishna, collected sufficient riches from the north, left by King Maruka. See, very very important story. बहुत कम भागवत में कहा जाता है. जब महाभारत युद्ध पूरा हुआ तो युधिष्ठिर महाराज का मन में हुआ कि क्यों ना मैं एक अश्वमेध यज्ञ करूं. And what was the purpose of doing the Ashwamedh Yajna? चक्रवर्ती. What else? Already अगर चक्रवर्ती हो तो क्यों करें आप अश्वमेध? To get free from sins. From the sins of whatever has been committed during the war. युद्ध में जो भी पाप हुआ था मारने का, उसकी वजह से. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये अश्वमेध यज्ञ जो है वो उस समय में कर सकते थे. In today's date,
यू कैन नॉट डू। भले आप धनी हो फिर भी नहीं कर सकते हो। क्यों? पहला चीज तो इसके लिए जो सामग्री चाहिए, द इंग्रेडिएंट्स व्हाट यू रिक्वायर, उसका ज्ञान वाले लोग ही नहीं है। वो ब्राह्मण ही नहीं रहे कि आज वो यज्ञ कर पाए। आज ज्ञान का इन द नेम ऑफ यज्ञ होता क्या? पुरुष सुक्त, स्त्री सुक्त, 2-3 सुक्त पढ़ लेते हैं और बस आपका सुदर्शन होम पढ़ लिया, हो गया, यज्ञ हो गया। There is no more यज्ञ। There is, if you see in today's date, यज्ञ के नाम पे actually there is nothing great or nothing much happening. Very few brahmanas are surviving जिनके पास वाकई में उस यज्ञ का ज्ञान है। So यज्ञ करने वाले ब्राह्मण नहीं रहे, ना ही वो द्रव्य मिलने वाले हैं। You are not going to get those ingredients now. And last but not the least, 1 साल का यज्ञ था और उसमें इतना दान पुण्य रहता है कि आज के जमाने में करना ना के बराबर है। सो दिस वॉज फॉर द टाइम ऑफ त्रेता एंड द्वापर। कलयुग में ये करना संभव नहीं। इनफैक्ट ये अश्वमेध यज्ञ दशरथ महाराज ने भी किया था। और दशरथ महाराज कौन थे? रामचंद्र जी के पिताजी, ठीक है, बट कितने महान थे? 4 रथ में साथ में लड़ते थे, 10 रथ एक साथ 10 रथ को संभाल सकते थे और देवताओं के लिए युद्ध लड़ते थे। यूज्ड टू फाइट फॉर द डेमिगॉड, देवताओं के लिए लड़ते थे। मगर जब उनको पुत्र नहीं हो रहा था, जब उनको खुद को पुत्री थी, शांता नाम की बेटी थी, जो उन्होंने रोमपाद को दे दिया था क्योंकि उसको श्राप था कि वो जहां रहेगी उस राज्य को बर्बाद कर देगी। इसके लिए उन्होंने अपने दोस्त के हाथ में दे दिया उस शांता को। मगर उसके बाद पुत्र नहीं था, तो उन्होंने क्या सोचा, अगर मैं अश्वमेध यज्ञ करता हूं तो मैंने शायद कुछ पाप किए होंगे, पाप के वजह से मुझे पुत्र नहीं हो रहे हैं। अगर मैं ये अश्वमेध यज्ञ कर देता हूं तो मेरा पाप को नष्ट हो जाए और मुझे पुत्र प्राप्ति हो। ठीक है, ये बात अलग है। उसके बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया उन्होंने और फिर पुत्र हुआ। दैट्स अ डिफरेंट लिटिल साइड स्टोरी टू द ओरिजिनल अश्वमेध यज्ञ, बट ही आल्सो परफॉर्म्ड द अश्वमेध यज्ञ। एंड सेम वे हियर युधिष्ठिर सेड, लेट्स डू द अश्वमेध यज्ञ। और ये करने के लिए पैसा चाहिए। एंड आफ्टर द महाभारत युद्ध everyone was, the coffers were empty, खजाना खाली था। तो अब पैसे आएंगे कहां से? और जब जब प्रॉब्लम हो तो अर्जुन किसके पास जाता है ना? ऑल प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, कृष्ण। प्रोवाइडेड यू हैव ओनली कृष्णा इन योर लाइफ। इफ यू हैव साई बाबा, इफ यू हैव सम बंगाली बाबा, if you have some क्या बोलते हैं, some dogi baba or some baba or something else, along with Krishna, along with so many things, don't make a mess of your devotional life. आपकी भक्ति के जीवन को एक खिचड़ी मत बनाना। Be focused. One may say, sir, you are coming from ISKCON, Krishna Consciousness Society, इसके लिए आप कृष्णा कृष्णा करते हो। कृष्णा नहीं, राम सही, राम नहीं, विष्णु सही। Any form of Vishnu is considered as God. इसके अलावा अगर कुछ है प्लीज लाके बताइए, हम पार्टी बदलने को तैयार हैं। If there is anyone superior to Vishnu, superior to Krishna, superior to Ram, please let me know. The Brahma Samhita also says Ramadi Murti name Nitishtam. It says clearly रामादि मूर्ति। सो स्टार्ट फ्रॉम राम या आदि। आदि मतलब कृष्ण, नरसिंह, आपके जितने भी वामन देव हैं ये सब आ गए उसके अंदर, विष्णु के सब अवतार आ गए उसके अंदर। सो कृष्ण इमीडिएटली सेड, ठीक, आई विल हेल्प यू। नाउ यू नो योर एंसेस्टर्स वर सो रिच। आपके जो पूर्वज थे बहुत अमीर थे और उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए। और उस यज्ञ की स्पेशलिटी क्या थी? जितने भी ब्राह्मण आते थे उनको सब को खाना खिलाते, बढ़िया जमा खाना देते थे, मगर किसमें? सोने की थाली।
एंड द स्पेशलिटी वाज सोने की थाली में खा लो और थाली घर ले जाओ। खुश हो गया। एक किलो माल घर में, 1 किलो। हाँ, 1 किलो की थाली, ठीक है। सो फोकस भोजन पे होना चाहिए, थाली में नहीं। याद रखना, जिस दिन थाली पे फोकस आ गया ना, सी हिरण्यकशिपु क्या नहीं था उसके पास, सब कुछ था। वो एक भ्रुए अपना आईब्रोस उठा लेता ना, तो इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सब थर-थर कांपते। All used to shake just because of it. And you know, all of you will take shower bath. Don't take shower bath. The first and only shower bath taken was by Hiranyakashipu. हाँ, कैसा करता था पता है? सीधा खड़ा होता था, मेघ को चीरता हाथ से, मेघ को हाथ से चीरता, उंगली से चीरता, बारिश गिरता, उसमें नहाने के बाद मेघ को बंद करता। दिस वॉज द पावर ऑफ हिरण्यकशिपु। दिस फॉर यू स्पेसिफिकली साइड। हाँ, you don't try that. But what is important is, in spite of all the power he had, जितनी ताकत थी उसके पास, उसके बावजूद दुखी था, खुश नहीं था। क्यों? He was ajitendriya. He had not conquered his senses. The minute, I always ask this in my basic class. अगर आपको प्यास लगी हो, your name, what is your name? What's your name? Akash. Akash, if you feel thirsty and there are 4 glasses filled with water, paper glass, steel glass, silver glass, and a golden glass. Which one will you choose? Silver. And what about you? Gold. That means you have never focused on the content. You have focused on the. अगर वो पानी खाली होता चांदी के ग्लास में, और अगर आप वो पीने गए और पानी नहीं रहा, मर गए, तो चांदी का करोगे क्या? What will you do with the gold and silver when you are not alive out of thirst? That is what is विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग में ये विवेक आता है कि हमको जल से प्यार करना है, ना कि उन चीजों से। वो तो किस्मत से आती है। हार्ड वर्क, Britishers gave us one message: work hard and you will be successful. In the factory, the most hard-working person is a laborer, and who enjoys? The owner. In everywhere you see, in every walk of life, the hard-working person is only hard-working because they wanted to make us slaves. The Britishers wanted to make us slaves, so they said, "Slow." So people focus more on the content rather than on the matter. This should be the principle, but what is happening? उल्टा। सोने का ग्लास बहुत बढ़िया रहेगा, उसमें से एक 1 ounce of gold also cannot go inside your body. You can only drink the water, and you can tell others that I drank from a golden glass. That means what? You are only fanning your pride. You are not feeding your body, which is requiring water. Just imagine, सोने के ग्लास में थोड़ा सा पानी and paper glass में पूरा पानी. Now, भाई जिंदा रहना है, बाद में ग्लास उठा के रख लेंगे। But focus is more on the wrong thing. That is what is the problem with us. तो उस जमाने में the king used to give the brahmanas the golden thali with diamond studded कटोरी and the food. तो खाने के बाद बोलते लेके जाओ। अब ये जो ब्राह्मण थे वो सोचते ये what is the use of this plate for us? ये रहेगा तो चोर डाकू हमारे पीछे आएंगे,
चाहे वो ले जाए, चाहे वो जाए या ना जाए, मगर हमारा तो खून करके चले जाएंगे वो सोने के थाली के लिए। कोई जंगल में रहना है साधुओं को, तो उनको तो कोई शहर में रहना नहीं है। दूसरी बात, उनको तो खाने से मतलब वो कंदमूल फल फूल, जहां आज बढ़िया 56 भोग मिल गया, कल शायद कंदमूल मिले, जिस दिन जहां जो मिल गया उससे संतुष्ट लोग थे। तो दे ऑल दे डिड वाज दे डम्प्ड दिस प्लेट्स नियर द नॉर्थ। अब वो एक्चुअली यहाँ पे नॉर्थ लिखा गया है, बट सम पीपल से इट वाज नियर द हिमालयस। वहां जाके उन्होंने वो प्लेट्स एंड कटोरी वहां डंप कर, एंड कहते हैं पूरा पहाड़ बन गया था। इतने उस राजा ने इतना दान पुण्य किया कि वहां पे पूरा पहाड़ बन गया। तो कृष्ण ने बोला अर्जुन को, देख तुझे पैसे चाहिए, यज्ञ करना है, अश्वमेध यज्ञ करना है, क्या करेगा, कहां से लाएगा पैसे, चिंता मत कर, तेरे ही पूर्वजों का माल है। ऐसा नहीं कि तू किसी और का पैसा ले रहा है, अपने आपके ही पूर्वज, मतलब उनके ही डायनेस्टी के पहले के राजा के, ये पूरा स्वर्ण की थाली और ये सब पड़ी है, कटोरी पड़ी है, वो ले और उसको तोड़ ताड़ के उसमें से जो धन आता है उसमें से यज्ञ करो। एंड दैट इज हाउ दे डिड द यज्ञ। तो इमेजिन कितना सोना पड़ा रहेगा। दैट मीन्स व्हाट? वंस one person was very happy that he came to know about a sadhu. Sadhu was none other than a great Goswami. He said, इस साधु के पास जाऊंगा ना, सबसे महंगी और मनचाही चीज मुझे मिल जाएगी, वो मुझे किसी भी तरह लेना है। तो साधु के पास गया, साधु को बोला, अरे आपके पास सबसे महंगी चीज है, वो मुझे चाहिए। वो किसने भेजा? One of your shishya sent me. He said, you got valuable thing, the most valuable thing in with you. Can you please give me that? You want that valuable thing? ठीक है, वहाँ कूड़ादान है ना, कचरे का डब्बा, वहां जाओ, वहां एक पत्थर पड़ा है, वो ले ले। अच्छा पत्थर, कूड़ादान, जाके देखा पत्थर, महाराज मिल गया पत्थर, हाँ लेके जाओ। बोला क्या होगा इस पत्थर से? बोला ये पारस पत्थर है, जिसको भी छुओगे तो वो खुश। साई कृष्ण इमीडिएटली टुक दैट एंड वेंट होम। पर रास्ते में जाते जाते ट्यूबा में ट्यूबलाइट हुआ। अगर इतनी बढ़िया चीज थी, ये सबसे महंगी चीज है, तो उसको कचरे के डब्बे में क्यों रखा गया उसमें? करेक्ट? If you have something costly, would you keep it in the dustbin? Or you will keep it near the dustbin? You will keep it in the locker, मतलब ताला वाला मार के, डबल ताला मार के रखोगे, या सिर के ते रख के सोओगे। He was wondering, immediately went back to that. But definitely this is not the most costliest thing. सबसे महंगी चीज ये नहीं है आपके पास, कोई और है। ऐसे तो खुले में पड़ी थी, कचरे के डब्बे के पास बगल में पड़ी थी, ये नहीं है, कुछ और चाहिए मुझे। Immediately he said, हाँ है मेरे पास, इससे भी महंगी चीज है, कॉस्टली चीज और दुर्लभ चीज है, मगर आपको दूंगा नहीं। मतलब क्यों? नहीं, दोनों में से एक ही रख सकते हो, या तो ये पत्थर या तो ये वो दुर्लभ चीज। तो बोलता है ठीक है, मुझे वो दुर्लभ चीज दे दो आप। तो उसने बोला ठीक है, तो पहले जाके इस पत्थर को पानी में डाल के आ जाओ, नदी में डाल के फेंक के आ जाओ। तो गया, नदी में जाके फेंक के आ गया, आके बोला हाँ आप दीजिए वो दुर्लभ चीज। ना बैठो, देता हूं। और उसने दुर्लभ चीज क्या दी उसको? हरि नाम, भगवान का नाम दिया। बोला ये ले बेटा, ये सबसे बहुत बढ़िया चीज है, इससे तू भवसागर तर जाएगा। उससे सिर्फ सोने का मैन्युफैक्चरिंग बनेगा, सिर्फ सोना बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। बेटर टेक दिस हरि नाम विच इज मोर सिंह। इनिशियली ही फेल्ट सैड, अंडरस्टूड बाय डिफॉल्ट। बहुत दुख लगा, अरे इतना अच्छा सोना फेंक दिया, हरिनाम ले लिया। बट प्रभु जिस दिन इस हरिनाम आप लोगे ना, ये हरिनाम, तब उसकी कीमत पता चलेगी। बाकी जितना भी धन है ना जीवन में, बाय डेस्टिनी यू गेट, बाय योर पास्ट कर्मास यू गेट। अमिताभ बच्चन के घर में पैदा होना ही बाय डिफॉल्ट
एवरीथिंग, ऐश्वर्या राय भी फ्री, पैसा भी फ्री, हाँ, बट उसके लिए कर्म ऐसे होने चाहिए। अगर नहीं है और आप नुक्कड़ के गरीब आदमी के घर में पैदा हो गए तो उस हिसाब से आपको जीना पड़ेगा। सो एवरीथिंग इज डेस्टिनी एंड रिमेंबर दैट दिस इज नॉट हैप्पीनेस। रिचनेस डजंट गिव यू हैप्पीनेस। जितने भी आज दुनिया के अमीर लोग हैं ना, देख लेना, एवरीवन इज स्ट्राइविंग। अच्छा, जितने भी लोग स्ट्राइव कर रहे हैं पैसा कमाने में, उनको भी पता है पैसे में खुशी नहीं है, तो फिर भी क्या करें, कुछ काम धंधा नहीं है इसके लिए, बिकॉज खुशी मिल नहीं रही है। खुशी मिलेगी कहां पे? भक्ति में, और भक्ति में ट्राई नहीं कर रहे हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू मेक अवर ओन डेस्टिनी, एंड डेस्टिनी इज नॉट इन अवर हैंड। यू कैन नॉट चेंज डेस्टिनी। आई टेल यू अ स्मॉल स्टोरी अबाउट चंद्रहास। दिस इज फ्रॉम महाभारत। महाभारत में अगस्त्य मुनि बताते हैं, अगस्त्य मुनि या अंगिरा मुनि बताते हैं, आई एम कंफ्यूज ऑन दैट, बट दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम महाभारत। चंद्रहासा वॉज बोर्न टू ए किंग। राजा का पुत्र था। जब बहुत छोटा बालक था तब उसके पिताजी के राज्य में हमला हो गया और पिताजी का वध हो गया। तो दाई मां जो थी उसने उस बच्चे को किसी तरह बचा के लेके भाग गई, और बगल के देश के राजा के मंत्री, दुर्बुद्धि नाम का एक मंत्री था, उसके वहां काम करने लगी। दुर्बुद्धि बड़ा ही दुष्ट आदमी था, नाम से ही है ना दुर्बुद्धि। दुर्योधन, दुर्बुद्धि, ऑल पीपल स्टैंड टू देयर नेम्स, सो दैट इज वाई नाम देते हो सोच समझ के नाम देते। आजकल पहले बच्चे जितने भी लोग थे सब बच्चे को भगवान के नाम से बुलाते, दामोदर, कृष्ण, अर्जुन, राम। कृष्ण मतलब अच्छा नाम से भगवान के नाम, ताकि मरते दम तक बच्चे का नाम ले तो अपने आप भगवान का नाम भी आ जाए। मगर आजकल खतरनाक है। अयमया, अरमया, क्या एक बच्चे का नाम कर्मा, करम। I don't know how you call him. Karam, very karam. अच्छे करम, बुरे karam. How can you call this child? So be careful when keeping your children's name. So Durbudhi was taking care. उसकी वहां काम करती थी दाई मां, बट डेस्टिनी, वक्त के साथ दाई मां भी गुजर गई। बहुत जल्द वो भी मर गए, तो बिल्कुल अनाथ हो गया और उधर ही उसी घर में खेलता था। तो एक दिन इस दुर्बुद्धि ने सभी ब्राह्मणों को बुलाया, चलो व्हाई नॉट वी हैव साधु भोजन। तो साधुओं को बुलाया, ऑल फूड वाज अरेंज्ड, नाइस फूड वाज अरेंज्ड, एंड ही फेड ऑल द साधुस, एंड देन ही आस्क्ड द साधुस, कैन यू प्लीज टेल मी, आई गॉट वन ब्यूटीफुल डॉटर नेम्ड विषया। उसकी पुत्री का नाम क्या था? विषया। तो विषया के नाम की मेरी पुत्री है, उसका विवाह किसके साथ होगा, उसका पति कैसा होगा? मैं मंत्री हूं राजा का, तो मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी भी बड़े घर में, नो, शी शुड गेट मैरिड इन अ बिग हाउस। इमीडिएटली तो साधु सेड, खाते खाते बोलो, चिंता मत कर द्रौपदी, मंत्री देख वो बच्चा खेल रहा है ना, वही तेरा बेटी का पति बनेगा। This fellow got the heart attack ना। एक मेड सर्वेंट सन, उसको तो पता नहीं वो राजा का पुत्र था, उसको तो लगा ये मेड सर्वेंट सन, he will be my दामाद। He felt very bad. So immediately he decided to kill him. Immediately he called his people and told this चंद्रहास, इस लड़के को लेके जाओ और उसको खत्म करो। पावरफुल आदमी था, मंत्री था राजा का, वो तो बच्चे को लेके गया। चंद्रहास की खासियत थी, भले ही छोटा था, अल्लड़ था, मगर उसके अंदर एक बहुत खासियत थी, और वो थी उसकी भक्ति। He was very adherent to one शालिग्राम which was there in his family। छोटी सी शालिग्राम थी, और उसको क्या करता वो?
दिन में कभी निकालता, रखता, उसका अभिषेक करता, कुछ भोग लगाता, फल फूल लगाता और फिर तुलसी में लपेट के मुंह में रख लेता। ऐसा देखने जाओ तो बहुत बड़ा अपराध है। शालिग्राम भगवान स्वयं विष्णु का अवतार है, बट फिर भी वो अपने तो ही यूज्ड टू कीप इट इन हिज माउथ एंड ही यूज्ड टू प्ले होल डे। जब भी मन करे निकाल के बाहर रखता, उसका अभिषेक करता था, भोग लगाता, वापस। बट खेल कूद में भी हमेशा हमारे साथ उसके साथ शालिग्राम जी थे। तो जब जंगल में लेके गए तो समझ गया बच्चे को कि मुझे मारने वाले हैं, तो उसने तुरंत अपने मुंह से वो शालिग्राम निकाली, रखा, उसका अभिषेक किया, उसको जो भी जंगल में जो भी था फल दिया, अर्पण किया, मुंह में रख दिया। अब मुझे मार लो, मरना तो है एक दिन, सबको जो भी धरती पे आता है तो मरना ही है, मार दो। He was very happy for it, ready for it. Immediately those people who had come to kill him, they felt बहुत छोटा बच्चा है, इतना अच्छा भगत आदमी है, इतना भक्ति कर रहा है, इसको कैसे मारे, और नहीं मारेंगे तो भी प्रॉब्लम है, तो मंत्री अपना जान खाएगा, करेंगे। तो एक आइडिया करते हैं। एक आदमी ने देखा कि इसके पास, इसके पैर में 6 उंगलियां थी। Must have seen many people having 6 fingers, right? One extra finger. तो एक काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, उसकी छोटी उंगली जो छठी उंगली है ना, उसको काट देते हैं और दिखा देंगे उसको, देखो इसको मार दिया है, देखो उसका निशानी है, मारा हुआ निशानी है, और इसको छोड़ देंगे। तो वैसे प्लान के हिसाब से उसका छोटी उंगली काट दी और दुर्बुद्धि के पास लेके जाके दिखाया। दुर्बुद्धि भी खुश हो गया, हाँ मेरा रस्ते का कांटा निकल गया, खुश हो गया, was very happy. And there that boy was in the jungle wondering with this शालिग्राम in his mouth कि आगे क्या होगा पता नहीं, जंगल है। कोइंसिडेंटली कौशल देश का राजा जिसको पुत्र नहीं था, उसी जंगल में आया और घूमते घूमते आया, देखा एक बच्चा उधर खड़ा है, पैर में से खून जा रहा है। बोला बेटा तो कौन है? बोला मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है, माँ बाप कोई नहीं है, मैं अनाथ बेटा हूं और बस जंगल में मृत्यु का राह देख रहा हूं। तो जैसे उसने बोला तो राजा का मन आ गया उस बच्चे के ऊपर, देखा हाँ वाह, मुझे भी बेटे की जरूरत है, इसको भी माता पिता नहीं है, तो मैं क्यों ना मैं इसको ले लूं। और ऊपर से जब राजा ने पहली बार उस बच्चे को देखा तो देखा कि उसके, जब बच्चा पेड़ के नीचे बैठा था तो उस पेड़ के डाली के ऊपर एक शार्दुल पक्षी, जिसको उर्दू में सुरखाब कहते हैं, सुरखाब के पर बोलते हैं ना, सुना रहेगा सुरखाब के पर। एक्चुअली व्हाट इज सुरखाब और व्हाट इज शार्दुल? शार्दुल बर्ड इज दैट बर्ड, कहते हैं कि अगर उसने हाथ अपना पंख फैला दिया किसी व्यक्ति के ऊपर तो वो चक्रवर्ती बनेगा, गारंटीड। ट्राई करना। शार्दुल पक्षी अगर किसी के ऊपर, बच्चे के ऊपर, बुट्टे पे तो अगर अपना पंख फैला दे तो कहते हैं कि वो उसका चक्रवर्ती बनना निश्चित है। एंड ऊपर से आप कई बार देख रहेंगे राजा महाराजा को एक पंख लगाते हैं, आजकल क्या माना है कबूतर का लगाते, किसका लगाते हैं पता नहीं है, बट एक्चुअली इट शुड बी शार्दुल और सुरखाब, बोथ आर द सेम। सुरखाब के पर बोलते हैं सेम। तो वो, तो उसने देखा कि चक्रवर्ती बनेगा, मतलब राजा वंश का, बिकॉज ऐसा तो पता नहीं है कौन सा है, शूद्र जात का है कि वैश्य जात का है कि ब्राह्मण का है। तो उसने बोला ठीक है कि आगे राजा भी बनेगा और अनाथ भी है, क्यों ना मैं इसको अपने गोद लेके अपना बेटा। तो अब एक रात में वापस क्या हो गया, वो राजा का बेटा राजकुमार बन गया, वो भी राजा बन गया। इसके लिए कभी सोने की थाली के पीछे भागना मत। अगर आपके नसीब में है तो that is what is the story of destiny given in this Mahabharata. See, Mahabharata has got very many important stories which has got lot of understanding for all of us. तो जब
ये राजा बन गया। थोड़ा दिन के बाद बड़ा हुआ तो पड़ोसी देश जो दुर्बुद्धि का जो राजा था, दुर्बुद्धि ने बड़ी सेना इकट्ठा की और इसी देश कौशल देश पे अटैक कर दिया। मगर अब चंद्रहास जवान लड़का था, उसने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया और उनके सैनिकों को मार के दुर्बुद्धि को अपना बंदी बना दिया। नाउ दुर्बुद्धि, द मिनट ही सॉ हिम, ही रिकॉग्नाइज्ड ही इज द सेम बॉय whom I tried to kill. He realized ये मेरे लोगों ने मुझसे धोखेबाजी की है, ये बच गया, अभी क्या करें। So now he thought of an idea. दुर्बुद्धि है, आइडियाज आते थे तो उसके दिमाग में आइडिया है, why not I kill him, किसी भी तरह उसको खत्म करो। तो उसने बोला मैं तो मंत्री हूं, राजा नहीं हूं, बट आप आज से मैंने आपको राजा मान लिया है, मगर आपको एक काम करना है। हमारा एक उसूल है कि आपको स्वयं एक चिट्ठी लेके मेरे बेटे के पास जाना है, जो आपको पत्र सब दे देगा, देश का जो पत्र है वो सब आपको दे देगा। तो आप एक काम कीजिए, तुरंत मेरे बेटे के पास जाइए और मेरा लिखा हुआ चिट्ठी जैसे उस बेटे को दोगे ना, वो तुरंत आपको चीज दे देगा। ठीक है, तो तुरंत उसने पेपर पेन लिखा और नोट लिख दिया और नोट में लिखा, ये जो व्यक्ति जो ये पत्र लेके आ रहा है, bearer of this note, give him wish without thinking, without analyzing, without recalculating, मतलब बिना सोचे समझे इसको आंख बंद करके विश दे देना। ये लिख के बांध के दे दे। राजा भी निकला, चंद्रहास भी निकला, यहां से भी तो राजकुमार था, तो पड़ोस के देश में गया, वहां पे थक गया था तो बोला शहर के थोड़ा बाहर बगीचे में बैठ के आराम कर रहा था और हाथ में से जो नोट था वो ऐसा गिर गया था, ऐसा कमर में बांध के रखा था, वो चिट्ठी गिर गई। एंड जैसे वो चिट्ठी गिरी और वहां पे दुर्बुद्धि की बेटी विषया वहां घूम रही थी, वहां आके देखा, अरे वाह तो बड़ा हैंडसम लड़का है, वेरी हैंडसम किंग, एंड अरे ही इज हैविंग सम लेटर आल्सो, लेट मी सी व्हाट इज कैरिंग, उस लेटर में क्या लिखा है। तो उसने खोला, देखा, अरे ये तो मेरे पिताजी का लिखा हुआ लेटर, और भी मेरे भाई के लिए, मदन सेन के लिए लेटर लिखा है, हिज ब्रदर्स नेम वाज मदन सेन। खोला, पढ़ा, मदन सेन, बिना सोचे विचारे अब तुरंत जैसे ये चिट्ठी आपके हाथ में आएगी आप इसको विश दे दो। उसको लगा विश क्यों देगा, इतना अच्छा आदमी को विश क्यों देगा, शायद मेरे पिताजी ने जल्दी जल्दी में विषया के जगह पे विश किया क्या। इसलिए सोने के थाली के पीछे मत भागना। तो इमीडिएटली उस लड़की ने क्या किया, अपना पेड़ की थोड़ी सी ट्विग निकाला, अपने काजल से उस विष को विषया कर दिया, तो विषया कर दिया और वापस डाल के रख दिया। ये गया वहां पे, जैसे गया मंगल सूरसेन ने देखा, अरे विषया दे दो, बिना विचार सोचे समझे, बिना कुछ बोले, जस्ट फॉलो माय ऑर्डर्स, ठीक है दे दिया उसने, उठा के दे दिया, शादी हो गई, got her married. So what happened? Destiny could not be changed. But दुर्बुद्धि was not ready to accept this. दुर्बुद्धि बोला नहीं, अभी भी मैं कुछ करूंगा, क्योंकि जैसे उसको पता चला, उसने आके बेटे को चिल्लाया, I told you, उसको विश देने का था, उसको पहले विषय दे दिया। मतलब क्या करूं, आपने लिखा था विषय, देखो लेटर में लिखा है, समझ में नहीं आया कैसे विश का विषय हो गया। मैं बोला ठीक है। तो भाई ने बोला जो भी होगी, शादी हो गई, अभी वो भी राजा है, राजा के साथ आपकी बेटी की शादी हो गई, अब क्या, नहीं, ईगो डजंट लूज सो फास्ट, मैं किसी भी तरह उसको रिसेट, देखो हमारा एक क्या बोलते हैं ओडिसे सिस्टम या घरों का विधि है या रूल है कि भाई
शादी होने के बाद 5वें दिन दामाद जो है वो रात को ठीक 12 बजे उस जंगल में एक हमारा एक माता जी का मंदिर है वहां जाएगा और वहां पहले उसने सब दुश्मनों को रेडी रखा था, बोला जो भी व्यक्ति आएगा उसको उड़ा दो, डन। मतलब अकेले आएगा रात को, जो भी आएगा उसको उड़ा दो। और उसने बोला देखो आपको करना पड़ेगा। तो राजा बोला ठीक है, आपका घर की अगर ये सिस्टम है, रूल है तो आई विल गो, आई डोंट माइंड। आप मगर नियतता जाना पड़ेगा आपको और एकदम साधु बन के जाना पड़ेगा और पूजा करना, ठीक। और अब ये जो दुर्बुद्धि का जो राजा था, अब उसको न्यूज़ मिला कि चंद्रहास ने पूरी सेना खत्म कर दी और अभी वो विजयी है। उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी बेटी भी इसको दे दूं, मैं भी अपनी बेटी इसको ब्याह देता हूं। तो बेटी को ब्याहने का फायदा क्या है? राज्य अपने पास ही रहेगा, तो राज्य चला जाएगा, बस ही विल विन ओवर द किंगडम ना। बेटी को देने से क्या ठीक है। दैट इज व्हाट व्हेन यू सी द जोधा अकबर स्टोरी, व्हाई द पीपल ऑफ राजस्थान दे प्लेड अ वेरी इंटेलिजेंट गेम सो दैट एटलीस्ट द उनका जो आक्रमण जो था, मुसलमानों का जो आक्रमण, वो कंट्रोल में रहे। सो he immediately decided to get his daughter married to Chandrahas. So he called his minister, he said, जाके बोलो। एंड his minister, अभी दुर्बुद्धि का बेटा भी उसके साथ ही था, मंगलसेन, सूरसेन उसके साथ ही था। तो सूरसेन को बोला जाओ जाके बोलो मैं अपनी बेटी का शादी उससे ब्याहना चाहता हूँ, उसको अभी का भी यहाँ आने दो। तो सूरसेन गया, देखा तो जीजा जी जा रहे हैं। जी रुक जाओ, आपको राजा ने बुलाया है, आपको अपनी बेटी से ब्याह कराने वाला है, वो आपको बुला रहे हैं, अभी कभी आ चलो। मैं अभी कभी नहीं जा सकता हूँ, तुम्हारे पिताजी ने बोला है मुझे रात को जाना है जंगल में, उस मंदिर में जाना है। आपको जाना है तो एक काम करो, आप यहां से मन से पूजा करो, मैं चला जाता हूं। हाँ, यहां से आप मन से पूजा कर लो, जो भी विधि है वो मैं कर लेता हूं, आप वहां जाओ। वो सोचा अरे जीजा जी अगर इस देश का भी राजा बन गए, मतलब यहाँ का भी वो हो गए, तो हमारा भी नाम बढ़ेगा। सीधी बात है, लड़की वालों का भी तो नाम बढ़ेगा। Immediately he convinced Chandra, said fine. He went to the king and this fellow went to the temple and he got. Now when Durbuddhi came to know, he started banging his head in the same temple and he also died. So in the Mahabharata the story comes in a very crucial point. When your destiny is there, you can't change it, both good as well as bad. When Chandrahasa's bad time was going, he lost his parents, he was like a beggar, playing like a maidservant's son and living like a maidservant's son, and then finally left as a destitute in the jungle, the forest. But then time changes. So this is a message for all of us. Time and tide waits for no man. It's an old proverb. What does this mean? It means neither good time, neither bad time is going to stay. Because as long as you stay in this material world, जब तक इस भौतिक दुनिया में आप रहोगे, अच्छा समय और बुरा समय दोनों आपको देखने होंगे। और सिर्फ अच्छा समय देखना है तो एक ही जगह पॉसिबल है, और वो है वैकुंठ धाम में ही पॉसिबल है कि आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ अच्छे समय देखोगे, वहां बुरे समय का चांस ही। जिसको दोनों को चखना है वो यहाँ रहे, जो वहां जाने का सोच रहे हैं उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। एंड इट्स अ जर्नी, एंड जर्नी के लिए व्हेन यू गो फॉर अ जर्नी है ना, सपोज यू गो फॉर, अभी हम लोग यात्रा जाने वाले हैं तो पैकिंग, नया ड्रेस, हाँ तैयारी, फिर नया ड्रेस, कपड़े, साबुन, टूथपेस्ट, ब्रश, एवरीथिंग सब पैक करना पड़ा है ना। और बड़ा सूटकेस, एक हफ्ता जाने के लिए बड़ा सूटकेस, और ठंडी रहेगा तो ठंडी के कपड़े भी, तो इतना सब लेके जाना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी यात्रा जो हमको करनी है भगवत धाम तक, और वो वापस नहीं आना है, तो वापस आना है, ये तो है एक हफ्ते में वापस से आना है, पर वो यात्रा में से हमको कभी वापस नहीं आना, तो उसके लिए कितना पैकिंग करना पड़ेगा। और उसमें पैकिंग बहुत आसान है,
बहुत हल्का है, कि ये शरीर भी छोड़ के जाना है, इसको भी लेके नहीं जाना है। यू हैव टू लीव दिस बॉडी एंड गो, बट व्हाट यू हैव टू टेक इज ओनली हरिनाम, द वेल्थ ऑफ हरिनाम, द बैगेज ऑफ हरिनाम हैज टू बी टेकन व्हेन यू गो फॉर दैट प्लेस। सो इट्स बेटर स्टार्ट कलेक्टिंग फ्रॉम नाउ। नहीं तो क्या होगा ना, लास्ट टाइम में ना सामान नहीं रहेगा ना, तो टीसी बोलेगा वो आपका आरएसी है, जाइए आप, वेटिंग लिस्ट है, आपको कंफर्म भी नहीं हुआ, आरएसी भी नहीं हुआ, वेटिंग हुआ, जाओ वापस जाओ। तो बेटर वहां पे एक ही है, नो आरएसी, ओनली कंफर्म और वेटिंग लिस्ट, बीच में आरएसी है ही नहीं। कैंसिल तो 100% होने का चांसेस रहता है, भगवान वेट कर है। रिपीट, हाँ रिपीट मतलब वापस जन्म लेना पड़ेगा, रिपीट मतलब वापस जन्म लेना पड़ेगा, वापस 84 लाख योनियों में भटकनी है, और वापस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं जाल में फंस जाएंगे और भटक जाएंगे। सो इट्स बेटर, लेट्स नॉट ट्राई टू चेंज डेस्टिनी, लेट डेस्टिनी बी इन इट्स प्लेस। द ओनली डेस्टिनी विच यू कैन चेंज is your destination after death. Till you live, your destiny is fixed. Can you change your wife? Can you change your husband? Can you change your children? This is all destiny fixed. आपका प्रारब्ध है, ये आपको सहना ही है, खुशी से सहो या दुख से सहो, तो सहना ही। But destiny can't be changed. अभी अभी मैंने कहानी बताई महाभारत की, बट व्हाट कैन बी चेंज? डेस्टिनेशन कैन बी चेंज। एंड ओनली ए बेवकूफ आदमी है, यू नो, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। अभी एक निराश नेगेटिव पर्सन क्या बोलेगा? हाँ रहेंगे ना, और क्या करेंगे, जैसा रखेंगे रामचंद्र जी वैसे रहेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है। द प्रॉब्लम इज हम लोग 2 मिनट्स नूडल वाले जमाने में, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट नूडल, इंस्टेंट चीज, इंस्टेंट दवाई भी इंस्टेंट चाहिए। अभी इंजेक्शन दिया ने 10 मिनट में अपने को राहत चाहिए। तो इंस्टेंट जमाने में होते हुए हम ये सोचते हैं कि ये जीवन ही सुधरे, ये नहीं समझते कि ये जीवन को अंत करे। इस जीवन का अंत होते ही हमारा वापस जन्म लेने का चक्कर से हम मुक्त हो जाए। दैट इज व्हाट इज real higher intelligence, that we slowly migrate from this to that should be our priority, that should be our thinking. हमारी सोच उस हिसाब से होनी चाहिए कि भाई ठीक है, जो जीवन जैसा भी है, कोई बोलेगा आई हैव नो प्रॉब्लम, आई एम एंजॉयिंग लाइफ, वो भी एक अज्ञानता है। सबसे बड़ी अज्ञानता यह है कि मेरे को प्रॉब्लम नहीं, ये सोचना। अरे प्रॉब्लम है कि जन्म लिया है तो मृत्यु है, और जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा और बीमारियां आपका राह देख रही है। You don't know when which mosquito will bite you and how you will fall sick. So you don't know. So better not take birth, na mosquito, no mosquito bite, and you are happy and free. So ये better है कि? So this is one important story of the Mahabharata. This also comes in the Mahabharata in detail, how the plates were thrown and how this money was used by the Pandavas for doing the Rajasuya or the Ashwamedha Yajna. We'll take one more verse. Please read the next verse. By those riches, the king could procure the ingredients for 3 horse sacrifices. Thus the pious king Yudhishthira, who was very fearful after the battle of Kurukshetra, pleased Lord Hari, the personality of God. सोचो 3 अश्वमेध यज्ञ करने का धन मिला उधर से, या 1 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए वो सोच रहे थे 300 अमाउंट ऑफ वेल्थ। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इंडिया आज भी सोने की चिड़िया है, देयर इज नो आयोटा ऑफ डाउट अबाउट इट, बट हम सब भौतिक सोना देखते हैं, आध्यात्मिक सोना नहीं देखते हैं। अगर आध्यात्मिक सोना की तरफ देखें, इफ यू सी द वेल्थ ऑफ स्पिरिचुअल रिचनेस, we are more than richer than the whole entire globe together put together. Take one more verse. Lord Shri Krishna, the personality of Godhead, being invited to the sacrifices by Maharaj Yudhishthira, saw to it that they were performed by qualified, twice-born Brahmanas. After that, for the pleasure of the relatives, the Lord remained a few months. Next.
O Shaunaka, thereafter the Lord, having bade farewell to King Yudhishthira, Draupadi and other relatives, started for the city of Dwarka, accompanied by Arjuna and other members of the Yadu dynasty. So here Shukdev Goswami is winding up with the point that the अश्वमेध यज्ञ ना ही उन्होंने उसके लिए प्रबंध करके दिया, अश्वमेध यज्ञ होने तक कृष्ण वहां रुके, उनके साथ रहे, अश्वमेध यज्ञ होने के बाद कृष्ण वापस द्वारका जाने के लिए. So this is the point. At this point we are stopping. We will continue the next chapter next time. Hare Krishna. Anybody has got any doubts, questions, can ask.